दिल में जो सपने देखोगे सब पूरे होंगे, बस ये समझ लो। हेलो गाइस, आप जुड़े हैं बी कैरियर मोटिवेशन स्टोरी के साथ। एक बार एक स्कूल में दो मित्र होते हैं जो बहुत ही गहरे होते हैं। एक तो पढ़ने में बहुत तेज होता है और एक कमजोर होता है। हमेशा एग्जाम में वो दोनों साथ में बैठते हैं और उससे पूछ पूछ कर लिखता था, क्योंकि हमेशा दोनों का रोल नंबर आगे पीछे होता था। और हमेशा कमजोर वाले लड़के तेज वाले लड़के से कॉपी कर पास होता था। एक बार दोनों का रोल नंबर 3 और 4 था। एग्जाम आ गई, दोनों गए एग्जाम हॉल, लेकिन उस दिन हॉल छोटा होने के कारण एक आगे और एक पीछे वाले बेंच पर सीट पड़ गया, जिसके कारण जो लड़का कॉपी करके हर बार पास हुआ करता था, उसकी तो मानो जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। क्योंकि जो लड़का हमेशा दूसरे के भरोसे होता था, वो आज अकेला पड़ गया था। फिर एग्जाम शुरू हुई और कुछ ना लिख पाने के कारण वह लड़का फेल हो गया, जिसके कारण तेज वाले लड़के आगे तो बढ़ गए और कमजोर वाले लड़के पीछे ही रह गए। फिर अगली बार एग्जाम आया और कमजोर वाले लड़का एग्जाम देने गया, फिर वह अकेले पड़ गया था, क्योंकि इस बार उसका दोस्त जो तेज था वो उसके पास नहीं था, जिसके कारण कमजोर वाले लड़का इस बार फिर से फेल हो गया। और तब उस लड़के को यह समझ में आया कि नहीं, मुझे अब खुद पे भरोसा करना होगा। और वह लड़का इस बार कड़ी मेहनत करी और फिर तीसरी बार एग्जाम दिया और इस बार वह पूरे स्कूल में टॉप आया। इसी प्रकार एक लड़का था, उसे खुद पर बहुत भरोसा था। वह धीरे धीरे काम करते करते एक दिन वह बड़े करोड़पति मालिक बन जाता है और वह सफल हो जाता है। लेकिन जीवन में अच्छा टाइम आता है तो बुरा टाइम भी आता है। इतने में किसी कारणवश वह लड़का बहुत गरीब हो गया, उसके ऊपर करोड़ों का कर्ज हो गया। वह लड़का परेशान रहने लगा, उसके मन में हमेशा गलत गलत विचार आने लगे। वह सोचने लगा, अब तो मैं मर जाऊंगा, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं सुसाइड कर लूंगा। लोग उसे रोज रोज पैसों के लिए परेशान करने लगे। एक दिन वह लड़का एक पार्क में गया और वहां बैठा और फिर सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। तभी एक व्यक्ति सूट बूट पहनकर उसके पास आया और बोला, भाई तू बहुत परेशान लग रहा है, क्या बात है, मुझे कुछ बता सकते हो? तो इस पर उस लड़के ने उसे डांट कर कहा, मुझे परेशान मत करो, मैं ऐसे ही परेशान हूँ। फिर वह व्यक्ति बोलता है, कुछ तो बोलो, हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर दूं। इस पर लड़का बोलता है, क्या मदद करोगे मेरे? 1 करोड़ रुपए का लोन है मेरे पे, क्या तुम दे दोगे? फिर वह व्यक्ति कहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, और फट से अपने पैकेट से एक चेक बुक निकालता है और साइन करता है और उसे बोलता है, ये लो। और कहा, मैं यहाँ का सबसे बड़ा सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूँ, जब भी तुम्हारे पास पैसे होंगे तब तुम मुझे लौटा देना। लड़के ने कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं लूंगा, तुम तो मुझे जानते भी नहीं हो और 1 करोड़ रुपए का चेक दे रहे हो। फिर व्यक्ति बोलता है, कोई बात नहीं, रख लो, तुम्हारे पास जब भी पैसे होंगे तब दे देना, मैं तुमसे नहीं मांग रहा हूँ। इतना बोल के वह व्यक्ति वहाँ से चला जाता है और लड़का चेक लिए हुए घर आता है और सोचता है, वो व्यक्ति जो मुझे जानता भी नहीं है, मुझ पे भरोसा करके मुझे 1 करोड़ रुपए का चेक दे दिया, और मैं हूँ कि खुद पे मुझे भरोसा नहीं। अगर मैं अपने आप पे भरोसा करूँ तो क्या मैं अपनी कंपनी को फिर से नहीं बैठा सकता? मैं अपनी कंपनी को फिर से स्टार्ट नहीं कर सकता? क्यों नहीं? और वह लड़का उस चेक को उसी वक्त अपने अलमारी में बंद करके रख देता है और उसी टाइम से उसी समय वह निश्चय करता है कि मैं खूब काम करूंगा, खूब मेहनत करूंगा, और वह मेहनत करना स्टार्ट करता है और धीरे धीरे करते हुए वह सारी कर्ज को चुका देता है और ढेर सारा पैसा भी कमा लेता है और वह फिर से एक सक्सेसफुल इंसान बन जाता है। अब वह लड़का बहुत ही एक्साइटेड होता है कि मैं उस व्यक्ति से मिलूंगा और उसे 1 करोड़ रुपए का चेक वापस करूंगा और बताऊंगा कि मैंने तुम्हारे चेक का यूज नहीं किए, मैंने खुद मेहनत की और आज एक फिर से नई कंपनी खड़ी की। इतना सोचकर वह पार्क में 1 साल बाद फिर जाता है और वह उसी बेंच पे बैठता है जहां वह 1 साल पहले बैठा था और उस व्यक्ति का वेट करने लगता है कि वह कब आएगा, ठीक 1 साल बाद, और उसे सामने देखता है
तभी एक एम्बुलेंस आती है और उस व्यक्ति को उठाकर उसे बंद कर लेके चली जाती है। वह चिल्लाता रहता है, अरे भाई ये क्या कर रहे हो, वो तो एक सक्सेसफुल आदमी है, उसे क्यों पकड़ रहे हो, छोड़ दो। तभी एक बगल का आदमी कहता है, अरे भाई कौन सक्सेसफुल आदमी है, किसे तुम चिल्ला रहे हो, किसे बुला रहे हो। वह लड़का कहता है, जिसे एम्बुलेंस में पकड़ कर लेकर जा रहे हैं ना, वो तो एक सक्सेसफुल आदमी है, फिर उसे क्यों पकड़ रहे हैं। फिर वो आदमी कहता है, अरे वो तो पागल है। फिर लड़का कहता है, नहीं, उसने तो मुझे 1 करोड़ का चेक दिया था जो मैंने उसे लौटाने आया। फिर वो आदमी कहता है, ये तो मुझे भी दिए, ये तो सबको देता फिरता है क्योंकि वो तो है ही पागल। तब उस लड़के को समझ में आया, अगर उस दिन मैं इस चेक का यूज कर लेता तो आज मैं असफल होता। उस लड़के ने खुद पर भरोसा किया, दूसरों पर नहीं। आप भी खुद पर भरोसा करें, दूसरों पर नहीं।